हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और हमने जो अब तक जो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, हमारे पास जो प्रीवियस जो लेक्चर हमने रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड, दैट वाज द कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट अबाउट दैट यूनिट, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट. So we have lightly touched that what was the unit and what is the physical quantity mean. So physical quantity हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि physical quantities helps us to understand the in physics, like in physics when we construct laws then we take helps from physical quantities. और फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप जब आप डिनोट करते हो, फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हो इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो आप बताते हो उसके बारे में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. मल्टीप्लाई में आप उसकी बोलते हो यूनिट, ठीक है. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अपने पास. जैसे हम एग्जांपल दें आपको, मास की बात करें तो मास अपन बोले कि 10 kg है, तो 10 जो हो गया वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और kg जो होगी वो उसकी यूनिट हो गई. बहुत बढ़िया, इतना हमने टच किया था. साथ ही साथ में हमने यूनिट के बारे, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बताया कि जो यूनिट सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है अपने पास, वो भी कई टाइप के होते हैं. हमने बताया था कि आप जो यूनिट मेजर कर रहे हो, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट दे रखे हैं, ठीक है. सिस्टम ऑफ यूनिट भी बताया था. व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फॉर physical quantities, and we have seen that there were CGS system, and second was the FPS system, and third was the MK system, and finally we have seen that SI system, that was the rationalized MKS system. चलिए, इतना हो गया था. हमने आपको बताया था कि जो अपने पास SI सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स बताया था आपको, देयर वर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. वी हैव रीड दैट इन प्रीवियस लेक्चर. सो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने बताया कि आप वो 7 फंडामेंटल यूनिट क्या थी हमारे पास. हम वापस से थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा हल्का सा टच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास जो थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, ठीक है, ताकि अपने माइंड में कैच हो जाए जो हमने पीछे किया था. तो हमारे पास वो क्या था, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी और उसके करस्पॉन्डिंग तो फिजिकल क्वांटिटी थी. तो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हमने बोला था कि मास थी एक, तो ठीक है, फिर हमने बोला था कि लेंथ हो गया था, फिर हमने बोला था टाइम हो गया था, ठीक है, ये अपने पास हो गया था. फिर हमने बोला था कि आप टेम्परेचर भी बोलते हो, ठीक है, टेम्परेचर भी बोल सकते हो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फिर आप बोलते हो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गई थी. क्या हो गई थी? इलेक्ट्रिक करंट हो गई थी, ठीक है, इतनी बात हुई थी. हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. साथ ही साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद में हमारे पास आगे जो था, हमारे पास था लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है. क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी. हमारे पास था लुमिनस इंटेंसिटी. क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी. 2 to 4 to 6 and 1 7. ये हमारे पास होगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. एंड देयर वर 2 एडिशनल, दैट वाज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास थी, एक तो अपने पास था प्लेन एंगल. क्या था? प्लेन एंगल. ये हमारे पास था, एक तो प्लेन एंगल था. साथ ही साथ में जो सेकंड था वो अपने पास था सॉलिड एंगल. हमने बताया था आपको सॉलिड एंगल भी थोड़ा बहुत आपको टच किया था. मास के जो फिजिकल, जो अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी, उसके जो करस्पॉन्डिंग जो है यूनिट जो थी अपने पास, वो थी किलोग्राम, ठीक है, केजी थी. लेंथ के लिए हमने बोला था मेरे बच्चे मीटर हमने बोला था. टाइम के लिए हमने बोला था मेरे बच्चे सेकंड. और साथ ही साथ में हमने टेम्परेचर के लिए बोला था आपको केल्विन, हमने बता दिया था केल्विन. साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने बोल दिया था आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो होगी एम्पियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने बोला था वो हो गया था अपने पास मोल. और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने बोला था आपके पास कैंडेला. क्या था? कैंडेला. ये अपने पास हो गई थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स दैट वी विल यूज दी इन दिस लेक्चर.
वी विल डिफाइन ईच यूनिट, वी विल डिफाइन ईच फिजिकल यूनिट करस्पॉन्डिंग टू अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, और इसके बारे में प्लेन एंगल के बारे में हम बात करें तो प्लेन एंगल के बारे में हम बात करें तो हमारे पास रेडियन था, और सॉलिड एंगल के बारे में अपने पास क्या था, स्टेरेडियन था। ठीक है, स्टेरेडियन था अपने पास, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए इनकी अपने पास हम डिफाइन कर दें कि भाई आप, ये हमने बोला था कि मास 1 kg होती है उसकी यूनिट। ठीक है, केजी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, और लेंथ होती है हमारे पास क्या होती है, मीटर होती है, टाइम जो होती है सेकंड होती है, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये हमारे पास कुछ था। इतनी बात समझे, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए मास को हम केजी में बताएंगे, यूनिट क्या होती है, यूनिट हम बोलते हैं कि अपने पास किस टर्म्स में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो। तो हम बोले मास को हम केजी में अपन मेजर करेंगे भाई। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में बात कर रहे हैं। अब 1 kg होगा कितना, 1 मीटर होगा कितना, 1 सेकंड कितना होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू तो होनी चाहिए ना। यूनिट क्या होता है, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी हेल्प से, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द सिमिलर मैनर फिजिकल क्वांटिटीज। इतनी बात हमने की थी। चलिए, तो भाई 1 kg जो है हम किसको बोलें, 1 kg, 1 मीटर किसको बोलें, और 1 सेकंड किसको बोलें। ठीक है, 1 सेकंड किसको बोलें, 1 मीटर किसको बोलें। तो आज के इस लेक्चर में हम यही टच करने जा रहे हैं कि 1 मीटर जो लेंथ होती है वो होती कितनी है। वो देखिए किस क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या होता है, किस क्राइटेरिया के आधार पर, किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आप जो है अपने पास जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को अपन मेजर करते हैं, किस फंडामेंटल आधार पर। तो देखिए हम ये बात करें, हेडिंग हम ये डालें भाई, नोट्स में आप क्या हेडिंग डालेंगे, नोट्स में तो हम ये डालेंगे डेफिनेशंस ऑफ, तो हम ये बोलेंगे डेफिनेशंस ऑफ, क्या बोलेंगे, डेफिनेशंस ऑफ, मेरे बच्चे डेफिनेशंस ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ये बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एसआई सिस्टम, क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम, ये हम बोलेंगे एसआई सिस्टम में ही तो होती है मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए अब देखिए, हम पहले देखिए अपन क्या क्राइटेरिया होता है, कोई भी यूनिट जो होती है हम ये बोल रहे हैं कि 1 मीटर लेंथ किसको लें। जैसे अपन फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, हेडिंग फर्स्ट ये डाल लीजिए मीटर, मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं मीटर मीन्स आप क्या समझते हो, मीटर क्या होता है। तो भाई मीटर जो है हमें पता है, मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम ये बोलें कि लेंथ को आप मेजर करेंगे मीटर में। ठीक है, मैं ये बोलूँ कि हमारे पास ये एग्जांपल लें कि ये वाला जो स्केल है वो कितना मीटर है। ठीक है, ठीक है, कितना मीटर है। आप ये बोलें आपकी हाइट कितनी मीटर है। ठीक है, ये जो ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड की जो लेंथ है वो कितना मीटर है, वो कैसे मेजर करेंगे। तो भाई एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपके पास होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। यदि मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 1 मीटर आपको पता है, तब आप किसी भी लेंथ को उस 1 मीटर के मल्टीप्लिकेशन में या उसके डिवाइडेशन में, ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि भाई हमारे पास जो ये वाला जो अपने पास हम बोले ये ट्राइपॉड है, 1 मीटर का 2 गुना है, 1 मीटर का 3 गुना है। ठीक है, या 1 मीटर का हाफ है। तो एक मेजरमेंट होना चाहिए 1 मीटर। अब वो जो मेजरमेंट है वो किस बेस के ऊपर लें कि 1 मीटर जो है इस बेस को बोलेंगे। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि भाई 1 मीटर है ना, आज के बाद में भाई आप ये करना, भाई सभी साइंटिस्ट को बुला देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज के बाद में 1 मीटर इस लेंथ को बोलोगे, आप किस लेंथ को बोलोगे, इस लेंथ को बोलोगे। बट ये जो लेंथ आपने बोल दिया 1 मीटर, ठीक है, और जो भी कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप इसके आधार पर, ठीक है, मापने लग गए। अब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ निकाल ली मैंने,
ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़, बहुत सारी स्केल्स हो गई, सब जगह मैंने बांट दी। आज के बाद में 1 मीटर ये होगा भाई, 1 मीटर क्या होगा, ये होगा। अब और भी जो अपने पास लेंथ्स हैं, ठीक है, उनको भी इनके मल्टीपल्स में हमने बताने लग गए थे। लेकिन कमी क्या है, कमी ये है, ये जो स्केल है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है भाई। अपने पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर चेंज होगा, उसके साथ में जो ये जो प्लास्टिक है उसकी लेंथ घटती या बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे अपने पास जो लेंथ का जो एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर लेंथ का एक्सपेंशन होता है, उससे क्या होती है, लेंथ चेंज हो जाएगी। अब हमारी जो 1 मीटर है वो स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया। अब जो स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो अपने पास जो और मेजर जो लेंथ कर रहे हैं वो भी घट बढ़ गई, ठीक है। तो इससे एरर आ जाती है, कैलकुलेशन में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। लेकिन हमें तो बहुत ही प्रिसाइज वे में अपने को मेजरमेंट चाहिए, तो फिर 1 मीटर किसको बोलें। अब ये दिक्कत आ गई थी, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो बेस है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आप जो बेस मानते हो, ठीक है, जो क्राइटेरिया लेते हो कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आप 1 मीटर को डिफाइन करोगे या 1 केजी को डिफाइन करो, वो क्राइटेरिया होना चाहिए टाइम के साथ, पहली बात तो स्टेबल होना चाहिए वो, ठीक है। वो जो अपने पास जो बेस ले रहे हैं, ठीक है, जिस भी अपन 1 मीटर जो जिस भी अपने पास लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, लेंथ को मान रहे हो, वो जो लेंथ है वो टाइम के साथ फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यू में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जिसमें एरर ना आए। दिक्कत ये है, इसलिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर को या अदर जो अपने पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको हम नेचुरल फिनोमिना से कनेक्ट करते हैं। नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं, ठीक है, नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, और नेचुरल फिनोमिना में कभी भी कोई एरर नहीं मिलती, कभी भी कोई एरर नहीं मिलती। जैसे सन जो है, ठीक है, अपने एक फिक्स टाइम पर अपने पास क्या आता है, ठीक है, वो अपने पास राइज होता है, ठीक है, अपने पास, और सेट होता है, ठीक है। सनराइज सनसेट होते रहते हैं, एक फिक्स टाइम पर होते हैं। अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने पास सन के चारों ओर, उसका फिक्स टाइम है। तो नेचुरल जो फिनोमिनाज हैं, ठीक है, उनके टर्म से अपन वो करेंगे, मेजर करेंगे। तो हुआ क्या, अपने पास मीटर किस लेंथ को बोलें, तो उस टाइम पर मीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें पता चला था कि लाइट की स्पीड हमें पता लग गई थी, लाइट की स्पीड हमें पता लग गई थी। तो लाइट की जो स्पीड है अपने पास उस टाइम पर हमें पता लग गई थी, और स्पीड जो वो मीटर पर सेकंड में होती है। तो हमने क्या देखा, देखिए पहले मैं इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करें। देखिए हम ये बोले 1 मीटर, क्या बोले, 1 मीटर इज, ठीक है, हम ये बोले 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर is the length of the path that is traveled by light, ठीक है, in vacuum इन कितने टाइम इंटरवल में, 1/, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है गाइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मेरे को तो याद हुई नहीं, ठीक है। तो मैं इसकी हेल्प लेकर क्या करते हैं, हम इसको राइट डाउन करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ, दैट वाज दी 299,792, और अपने पास था 458, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारे पास बाय लाइट इन वैक्यूम इन अपने पास ऑफ सेकंड, ठीक है। क्या बोला, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स इन वैक्यूम ऑफ सेकेंड्स
टाइम इंटरवल ये हमारे पास ये बोला हमने, ठीक है। तो वापस से हम इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं। देखिए लाइट की जो स्पीड है वो अपने पास इतनी होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है अपने पास? लाइट की जो स्पीड होती है अपने पास, लाइट स्पीड, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है मेरे बच्चे वो होती है अपने पास 299,792 एंड 458 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड के क्या मतलब होता है? स्पीड मतलब क्या होता है अपने पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, दैट इज द स्पीड। तो 1 सेकंड में इतना मीटर जो है वो ट्रेवल करती है लाइट, ठीक है, इतना मीटर ट्रेवल करती है। तो हम ये बोलेंगे कि 1 सेकंड में लाइट जितना पाथ ट्रेवल करती है, 1 सेकंड में लाइट जितना पाथ ट्रेवल करती है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बोला 1 सेकंड में लाइट जो कितना पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या बोल देते हैं? मीटर बोल देते हैं। उस लेंथ को हम क्या बोल देंगे? मीटर बोल देंगे। तो सिंपली लाइट स्पीड, यदि अपन ये बोले लाइट 1 सेकंड में कितनी लेंथ ट्रेवल की, कितनी दूरी तय की, ठीक है, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को 1 मीटर बोलेंगे। अब इसमें एरर हो नहीं सकती क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में जो इतनी होती है अपने पास ये वाली, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड हुआ 1 मीटर का वो फिक्स स्टैंडर्ड है और कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये वाला जो अपने पास 1 मीटर की जो डेफिनेशन है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो जो अपना जो स्टैंडर्ड जो बेस था कि मीटर को किस बेस पर हम लें, वो अपने पास कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ये हमारे पास 1 मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो ये हमारे पास हुआ गाइज, ठीक है ना। 1 मीटर का हमने आपको बताया क्या होता है 1 मीटर, ठीक है, इतनी बात हमने की। चलिए 1 सेकंड में लाइट जो कितने पाथ ट्रेवल करती है, 1 सेकंड में लाइट कितनी पाथ ट्रेवल करती है, कितना पाथ ट्रेवल करती है, उसको हम बोल देंगे 1 मीटर। 1 सेकंड में हम ये अपन याद रखें तो 1 सेकंड में लाइट जितना पाथ ट्रेवल करती है, सॉरी 1 सेकंड नहीं, 1/299,792,458 सेकंड, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास देखिए 1 मीटर जो है अपने पास कितने सेकंड में हो रही है 1 मीटर? 1 मीटर जो है अपने पास, ये क्या है अपने पास? ये मीटर है, ठीक है, ये हमारे पास ये इतने मीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन हम बोले सेकंड कितना हुआ, ठीक है, तो इतने मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। जैसे हम ये बोले, इसका क्या मतलब है, ये जो लाइट की जो स्पीड है वो 299,792,458 मीटर पर सेकंड है। इसका क्या मतलब हुआ, अपने पास 299,792,458 जो मीटर है वो अपने पास 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। तो 1 मीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो अपने पास हो गया 299,792,458, ठीक है, ये अपने पास हो गया सेकंड। तो हम ये बोले कि इतने सेकंड में 1 अपॉन, ठीक है, 1 सेकंड का फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो इतना बहुत ही कम टाइम हो गया, बहुत ही कम टाइम हो गया। तो 1 का जो अपने 1 सेकंड का जो फ्रैक्शन है, 1 सेकंड को आप इससे डिवाइड कीजिए 299,792,458, इतनी अमाउंट से आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो इतने टाइम इंटरवल में 1/299,792,458 इतने सेकंड टाइम इंटरवल में लाइट जितनी पाथ को ट्रेवल करती है उस पाथ की लेंथ को 1 मीटर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। नोट कीजिए, ये हमारे पास हुआ 1 मीटर। चलिए इतना हुआ, ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, ये हमारे पास हुआ मेरे बच्चे 1 मीटर। क्या हुआ? 1 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 मीटर हो गया।
चलिए अब 1 मीटर के बाद में हमारे पास ये तो हमारे पास जो SI यूनिट जो हुई मीटर जो लेंथ की हमने बता दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड जो हम बात करें, ये वाला जो सेकंड जो हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स में, हम सेकंड अपन बोल देते हैं किलोग्राम, मास की यूनिट ले लेते हैं। चलिए मास को ले लेते हैं, ठीक है, मास को ले लेते हैं तो हम बोल देते हैं किलोग्राम कितना होता है केजी, तो अपने पास 1 किलोग्राम बोल दें या किलोग्राम बोल दें। किलोग्राम कितना होता है, देखिए हम 1 किलोग्राम किसको बोलें, ठीक है। अब कोई लड़का होगा 11th क्लास में, वो बोलेगा सर 1 kg किसको बोलेंगे, हमारे घर में जो 1 kg का जो बाट रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, 1 kg का जो वेट जो हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, उसको 1 kg बोल देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यदि किसी ने उस 1 kg को चुरा लिया, किसी ने उस 1 kg को चुरा लिया, तो 1 kg को चुरा लिया तो वो 1 kg कहाँ गया, 1 kg तो खो गया, ठीक है। जितने भी आपके पास 1 kg के जो मेजरमेंट है, हम बाट जो रखते हैं, ठीक है, तुला जो रखते हैं, उन 1 kg को अचानक से कोई गायब कर दिया, अचानक से चोरी हो जाए, मान लीजिए अचानक से कोई निकल गया उसको, ठीक है, अचानक से खा गया, तब 1 kg कहाँ से आएगा, वो स्टैंडर्ड कहाँ से होगा, वो इम्पोर्टेंट है। हमें वही चाहिए, वो डेफिनेशन चाहिए 1 kg की जो समय के साथ बदले ना, फिक्स रहे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर प्रभाव न पड़े, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन से चेंज ना हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वेरी न करे। हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए 1 kg की। तो 1 kg की जो डेफिनेशन हमने बहुत कई दिनों के बाद में जो साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया, उन्होंने क्या बताया 1 kg की, हम इसको बताते हैं। चलिए 1 kg कितना मास होता है 1 kg, तो देखिए 1 kg कितना होता है भाई, 1 kg हम बात करें तो हम बोले 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज द मास, 1 किलोग्राम इज द 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अपने पास प्लेटिनम इरिडियम alloy cylinder of diameter equals to its height, ठीक है, its height preserved, ठीक है, preserved at volt of, अपने पास कहाँ रखा हो, इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोलेंगे अपने पास, हमारे पास जो वेट एंड मेजरमेंट्स की जो अपने पास इंटरनेशनल जो ब्यूरो बना रखी है, ठीक है, उसमें तो इंटरनेशनल ब्यूरो, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेल चेक कर लेना, ठीक है, एट वोल्ट ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट साउज SCRVE, ठीक है, इन पेरिस। ये हमारे पास हुआ किलोग्राम की, हमारे पास डेफिनेशन 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, ये डेफिनेशन। तो भाई कितना होता है 1 किलोग्राम, एक सिलेंडर जो होता है हमारे पास, एक सिलेंडर का जो मास होता है उस सिलेंडर के मास के इक्वल होगा। लेकिन वो जो सिलेंडर है वो कोई नॉर्मल सिलेंडर नहीं है, हमारे घर वाला LPG सिलेंडर नहीं है, हमारा LPG सिलेंडर नहीं है ये वाला। ये जो सिलेंडर है हमारे पास, ये वाला जो सिलेंडर है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ब्यूरो, अपने पास जो पेरिस में हमारे पास है, पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ सिस्टम है, जो वेट एंड मेजरमेंट जो अपने पास SI जो फंडामेंटल जो सिस्टम्स यूनिट्स जो है उनको ध्यान में, उनकी सेफ्टी के लिए
उनके लिए रखा है, अलग से बनाया गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ब्यूरो, जो पेरिस में है। जो कहाँ पर है? पेरिस में है। और पेरिस में कौन सी जगह पर है? सर्ज में है, हमारे पास सर्ज में है, वहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ है। चोरी मत कर लेना, चोरी मत कर लेना, ठीक है? चोरी कर भी नहीं सकते यार, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होगी, राइट? और करोगे भी क्या, क्या करोगे इसका? ये अपने पास प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है, क्या करोगे इसका? हाँ भाई कर लेंगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट जो है, पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होगा ही, ठीक है? देखिए इसकी जो डायमीटर है अपने पास, ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये वाला जो डायमीटर है अपने पास, इसकी हाइट के इक्वल है। डायमीटर और हाइट, डायमीटर जो हाइट है वो इक्वल है प्लेटिनम इरिडियम वाला जो सिलेंडर है, ठीक है? ये क्या है? प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, प्लेटिनम प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, ठीक है ना? जो हाइट जो है इसके डायमीटर के इक्वल है, ठीक है? और ये जो है बहुत ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बैलेंस करके रखा हुआ है, ताकि इसका वेट है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है? इसके वेट को, ठीक है, इसके जो वेट को हमने जो बोल दिया अपने पास, उसको हमने 1 kg बोल दिया, तो इसका जो वेट होगा वो 1 kg होगा। तो दुनिया में जितने भी 1 kg के जो बाट रखे हैं, आपके घर पर भी हैं, ठीक है? 1 kg का जो अपने पास कुछ भी है, ठीक है, ठीक है? हमारे पास 1 kg कोई वस्तु है, सपोज कीजिए, ठीक है? हमारे पास 1 kg का सेलफोन, अच्छा 1 kg का सेलफोन कौन कहाँ था, वो ग्राम्स में आता है, लगभग 180 200 ग्राम्स में आता है। तो 1 kg भी कोई भी ले लीजिए, तो 1 kg की जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो 1 kg ऑब्जेक्ट है, वो जो 1 kg जो वेट है, वो इसके ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ से लिया जाएगा। सपोज कीजिए 1 kg की जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब गायब हो जाए, आपको यही नहीं पता 1 kg क्या होता है, 1 kg का वेट कितना होता है, मास कितना होता है, तो हम ये बोलेंगे तो 1 kg जो मास है इस मास के इक्वल है, ठीक है? तो हम इसको हम क्या करेंगे, तोल लेंगे हम, ठीक है, मेजर कर लेंगे अपने पास, ये हमारे पास। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे अपने पास जो सिलेंडर रख देंगे, ये हमारे पास सिलेंडर हो जाएगा, और इसके पैरेलल में हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई भी सब्सटेंस हमने रख दिया, ठीक है? कोई भी हमारे पास सब्सटेंस रख दीजिए, ठीक है? ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस रख दिया, ये हमारे पास, ठीक है? तो इसका जो 1 kg, ये 1 kg, ये 1 kg, अगर ये बैलेंस में आ जाएगा, हमारे पास जो नीडल है वो क्या आ गई, बैलेंस में आ गई, तो हम ये बोल देंगे कि इसका जो मास है वो 1 kg है। इसका मास कितना है? 1 kg है। बहुत बढ़िया। अब ये जो है वो मास से इसके जंग भी लग सकता है, अदर भी चीज़ें होती हैं भाई अपने पास। हम ये बोलें कि एटमॉस्फेयर से जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो एलॉयज़ हैं, वो एटमॉस्फेयर से क्या होती है, रिएक्शन करती है। अब रिएक्शन करेगी तो इसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, तो उसका क्या करें? देखिए वैसे तो इसकी सेफ्टी बहुत अच्छे से की गई है, ऐसा कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यदि चेंज हो जाए, ठीक है, तो अदर भी अपने पास डेफिनेशंस हैं। अपने पास 1 kg की एक और डेफिनेशंस हैं, एक और डेफिनेशन हमें ये बताएं। तो देखिए 1 kg क्या होता है, देखिए हम बोलें एक और डेफिनेशन, हम बोलें एक और डेफिनेशन भी दी जाती है। देखिए 1 kg इज दी अपने पास 1 kg इज द मास, ठीक है, इज द मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है, ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, ठीक है? यदि वाटर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, वो 1 लीटर ले लें, ठीक है? मास ऑफ 1 लीटर, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने पास इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से भी हम 1 kg को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए हमें ये पता है कि
ये वाला जो हमें देखिए यहाँ पर एक और डेफिनेशन आप बता देते हैं, एक और डेफिनेशन आपको थोड़ा टच कर देते हैं। देखिए जब भी किसी मेटल में, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो उसके ऊपर अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको अपन लोरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब भी किसी वायर से अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसके ऊपर लगेगा एक फोर्स। क्या लगेगा? एक फोर्स। अब देखिए हम ये बोलें कि यहाँ पर सपोज कीजिए एक अपने पास कोइल है, ठीक है, क्या ले ली हमने? कोइल ले ली। उसमें हमने बोली बेटा आई करंट फ्लो कर दिया हमने, क्या बोल दिया? आई करंट हमने फ्लो कर दिया। क्या कर दिया? आई करंट फ्लो कर दिया, वाह जी वाह। और हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, नॉर्थ पोल, और ये अपने पास साउथ पोल। क्या रख दिया? ये हमने रख दिया, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए यहाँ पर जितना जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। नीचे की ओर फोर्स लगेगा। इसको जो है सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या कर दिया, बैलेंसिंग करने के लिए अपने पास क्या कर दिया, ये हमारे पास नीडल ले लिया हमने। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है हमने ये बोल दिया, ये अपने पास क्या ले लिया बेटा? प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। क्या ले लिया? प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर ले लिया। ये हमने ले लिया प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, बहुत बढ़िया। और प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जो हमारे पास, ठीक है, ये होगा 1 kg, जो ग्रेविटेशनल पुल इसको करेगा, जो ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की ओर, तो हम ये बोलते हैं प्लेटिनम इरिडियम। क्या बोल दिया? प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, ये हमने बोल दिया मेरे बच्चे, ये हमने बोल दिया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे तो ये जितना नीचे की ओर इसको खींचेगा और ये भी नीचे की ओर खींचेगा तो बैलेंस में हो गया। तो हम ये बोल देंगे 1 kg प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर है, जितना जो फोर्स रिक्वायर है, उतने फोर्स के इक्वल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनका मास 1 kg होगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, समझे? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने मेजर कर लिया प्लेटिनम इरिडियम जो हमारे पास, आप देखिए टाइम के साथ अपने पास क्या पता इसकी अपने पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए, 1 kg मास इसका चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस 1 kg के मास में हम कुछ ऐसा अपने पास जो नेचुरल फिनोमेना, जैसे हम बोले हैं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता। जैसे सर्टेन कंडीशंस हैं अपने पास, जितनी करंट आप फ्लो करवाओगे और मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस 1 kg को बैलेंस कर देगा, ठीक है। अब अपने पास एक पर्टिकुलर फोर्स आ गया, पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू मान लीजिए अपने पास सपोज कीजिए 20 न्यूटन आ गई। अब ये जो 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए ये इसको खो गया, ये खो गया, इसको चोरी का हो गया, ये चोरी हो गया, मान लीजिए चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया ये, ठीक है, ब्यूरो से किसी ने चोरी कर ली। अब क्या करेंगे, 1 kg कहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, आप छोड़िए, आप क्या कीजिए, इसको हो गया, चोरी हो गया तो हम जाने दो, हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे और 20 न्यूटन का अपन फोर्स लगाएंगे। अगर वो बैलेंस हो जाती है, अगर ये निडल बैलेंस हो गई तो हम बोल देंगे वो भी 1 kg है, वो भी क्या है, 1 kg है। यही तो बात है, यही तो ब्यूटी है फिजिक्स की, कि ये जो हम जितनी भी यूनिट्स को हम करेंगे चेंज, अपन उसकी जो डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू वो फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझे, वाजी वाह, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपने पास जो है वो डेफिनेशन होगी सेकंड की, ठीक है, और अपना जो वीडियो हो गया उसकी लेंथ होगी बहुत ज़्यादा। तो इस लेक्चर में हमने केवल 2 फिजिकल यूनिट्स जो हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उनको हमने डिफाइन किया, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या था, मीटर, दूसरा हमारे पास क्या था, सेकंड था। कितना था, सेकंड था, बहुत बढ़िया। चलिए इतना हुआ। तो
मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इतना हो गया अपने पास, क्योंकि लेंथ जो है वो वीडियो की मैटर करती है। नेक्स्ट अपने पास जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर अपने पास 4th होगा, ये 3rd लेक्चर है, ठीक है, ये क्या है 3rd लेक्चर है शायद, हाँ 3rd लेक्चर है। तो हम जो है आपसे मुलाकात करेंगे सेकंड के साथ। किसके साथ? सेकंड के साथ। कि सेकंड क्या होता है, टाइम की यूनिट हम डिफाइन करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की, फिर अपने पास टेम्परेचर की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इतना हुआ। तो अच्छी सेहत रखिए, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहे और अच्छा फूड लीजिए, ठीक है, हेल्थ मेंटेन कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।